तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं धुरंधर 2 के बारे में। अच्छी है बुरी है उसके बारे में नहीं, बल्कि फ़िल्म में जो दिखाया गया है वो दिखाना कितना सही है या कितना गलत है उसके बारे में। फ़िल्म की पॉलिटिक्स के बारे में, प्रोपेगेंडा है या नहीं उसके बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि मूवी के अंदर जो चेन ऑफ इवेंट्स दिखाए गए हैं, चाहे वो बॉम्बे ब्लास्ट हो या फिर उरी हो या फिर कोई भी पुलवामा हो, पुलवामा खैर नहीं दिखाया, डिमोनेटाइजेशन हो। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स को क्रिएटिव लिबर्टी के आड़ में दिखाना, एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना, उसके हित में फिल्म बनाना, क्या मॉरल है या इमोरल है उसके बारे में यह बात है, या ऐसा है भी या नहीं। मूवी स्टार्ट ही होता है तो एक 5 मिनट का लंबा सा डिस्क्लेमर आता है जहाँ पे हिंदी भाषा में एक एक चीज़ बताया जा रहा है कि जो उसका मुद्दा मर्म यह है कि पहली बात तो किसी जाति धर्म को ठेस वेस वो तो बात है ही, लेकिन मुद्दा यह है कि बैकड्रॉप में जो है रियल इवेंट्स को लिया गया है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो है पूरी तरीके से क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के मनगढ़ंत कहानी दिखाया गया है। ठीक है, ये डिस्क्लेमर बता देता है। और 18+ मूवी है दूसरी बात। तो अगर इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि मतलब कि झूठ दिखा रहा है तो फिर उसको मूवी साइन अप ही नहीं करना चाहिए। ही और शी शुड नॉट वॉच द मूवी एट ऑल। और जहाँ तक फैक्ट्स की बात है, हिस्ट्री की बात है, तो उसके लिए तुम किताब पढ़ो, सिनेमा से तुम पढ़ाई लिखाई को मत जोड़ो। ठीक है, वो एंटरटेनमेंट का माध्यम है, पेट्रियोटिक फिल्म है, पेट्रियोटिज्म अबव एवरीथिंग, बट सेकंड पे आता है एंटरटेनमेंट। एंड उसके बाद कुछ सीखने को मिला कि बलिदान परमो धर्म लाइक दिस, या फिर कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। देखो, जैसे तुम बोला कि सिनेमा को पढ़ाई लिखाई के साथ में जोड़ो, तेज बोलो। ठीक है, बोला ना तुम कि सिनेमा को पढ़ाई लिखाई के साथ में जोड़ो। ये जो फैक्ट्स है, ये जो नॉलेज है, वो किताब से लो, जिसको लेना है तो किताब पढ़ लो जाके, इंटरनेट से देख लो जाके। सिनेमा देख के ये मत सोचो कि हमको नॉलेज मिल जाएगा इस चीज़ का। पहला बात ये पढ़ाई लिखाई नहीं है। दूसरा बात कि बात ये है ना कि जब किसी कंट्री का बात होता है, जैसे मेरे कंट्री का बात है, तो हमको उसका हिस्ट्री, जैसे हिस्ट्री क्या है, 26/11 हिस्ट्री है, 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हिस्ट्री है, पुलवामा हिस्ट्री है, तो वो बात हमको पता, उसका फैक्ट्स हमको पता होना पढ़ाई लिखाई नहीं है। वो मेरा उतना वो फर्ज बनता है कि हमको उसका फैक्ट्स नॉलेज भी बोले थे, पढ़ाई लिखाई ठीक है, वो नॉलेज होना हमको, वो हमको जानना 100% नेसेसरी है। वो किसी का वो नहीं बनता है कि ये जाने, हमको नहीं मतलब है यार। ये हम नहीं 26/11 बोले। नहीं, हम तुमको बता रहे हैं हाँ। कि 26/11 में क्या हुआ था। इससे हमको मतलब अगर हम इसका मैनिपुलेटेड वर्जन भी देख लेंगे तो हमको उसी से संतुष्टि मिल जाएगा कि अरे कोई बात नहीं, क्योंकि 90% ऑफ द पब्लिक का यही हाल है। वो क्योंकि 26/11 के बारे में या 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में जो एक्चुअल फैक्ट्स है वो बहुत कम आदमी को पता है, जिस बहुत बहुत ज़्यादा कम। और वो जो बहुत कम आदमी को पता है वो जब थिएटर में जाके ये देखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं भाई, मूवी सही नहीं बनाया। और 90% जो आदमी को पहले से ही बात नॉलेज नहीं है, उसको और अंधकार में भेज देना कि भाई, और एक मैनिपुलेटेड स्टोरी बना के उसको परोस देना अपने ही देश के बारे में कि भाई ये इवेंट हुआ था और इसका कहानी ये है। ठीक है, तो वो भले नहीं, मतलब इन सबकॉन्शियस माइंड में उसके ये घुस ही जाता है कि अच्छा इसके वजह से ये हुआ था। कि चाहे कितना भी तुम लिख लो कि ऐसे है वैसे है, वो उससे कोई भी ज़िंदगी में भी पूछेगा या कुछ भी क्वेश्चन होगा उसका कि भाई 26/11 में कैसे कैसे हुआ था, तो वो ऐसा ही कुछ लिंक करने का कोशिश करेगा। तुम ऐसा किसी मूवी को दिखा रहा है जिसमें तुम एक्चुअल नाम यूज़ कर रहा है, एक्चुअल वो इवेंट यूज़ कर रहा है, उसका क्लिप यूज़ कर रहा है, उसी एंगल को दिखा रहा है कि कितने आदमी को ये सब सामने से घूम दे रहा है। ठीक है, तो वो जब दिखा रहा है उसके अराउंड ये खेल मत खेलो कि कुछ भी हुआ था इसके अराउंड, मतलब दूसरा कोई कहानी सुना दिए, इस इवेंट को 2000 से रोक दिए, 2023 में तो हुआ था, 2016 में दिखा दिए, 2016 बस खिचड़ी पका दिए क्योंकि देखने में बस अच्छा लगेगा। इस चीज़ को देखने में अच्छा उसी को लगेगा जो जिसके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। जिसके पास नॉलेज होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा भाई ये तो खिलवाड़ है यार हिस्ट्री के साथ। अपना ही देश के 10 साल 5 साल पुराना बात के लिए खिलवाड़ है। 5 साल बाद को हम लोग फैक्चुअल तरीके से परोस नहीं सकते, उस पर हम लोग एक मूवी नहीं बना सकते जिससे आदमी कुछ सीख ले। तुम बोला बलिदान परमो धर्म सीखने को मिला, तो 99% ऑफ द मूवी में कहीं बलिदान परमो धर्म नहीं मिला। 1% लास्ट में सेंटिमेंट कनेक्ट करने के लिए बलिदान परमो धर्म।
उतना मैनिपुलेट मत करो फैक्ट्स को, किसी मतलब मत खेलो किसी के कंट्री के ही सेंटिमेंट्स पे। मेरा ये कहना है कि तुम सबसे ये एक मेन बात बोला कि मैनिपुलेट 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 बहुत बार यूज़ किया। मैनिपुलेशन का डेफिनेशन जाके गूगल पे चेक करो कि जब तुमको सिक्के का कोई एक ही पहलू दिखाया जाए और तुमको बोला जाए कि यही सच है, तुमको रीअफर्म किया जाए, तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। लेकिन फिल्म अपना डिस्क्लेमर के अंदर ही जब सब कुछ बता दे रहा है कि हम लोग जो है रियल इवेंट से इंस्पायर्ड हैं और उसके इर्द गिर्द जो है क्रिएटिव लिबर्टी लेके एक फिल्म बना रहे हैं फॉर पेट्रियोटिज्म, फॉर द रॉ एजेंट्स अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड, एंड ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो इसमें मैनिपुलेशन वर्ड यूज़ करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि 18+ मूवी है और तुम जो है बता भी रहे हो कि ये सारा डिस्क्लेमर है, उसके बावजूद कोई समझ रहा है कि नहीं नहीं अरे हम तो यही वाला कहानी सुनाएंगे। तो ये बेहूदगी और बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम इंटरनेट पे जितना भी वीडियोस देखे, एक भी वीडियो में हमको एक भी बंदा ऐसा नहीं दिखा जो बोल रहा हो कि अरे ये जो मूवी में दिखा है ना ये रियल में सच है। नहीं, पता है रॉ एजेंट क्या करता है? रॉ एजेंट बस इंफॉर्मेशन देता है और बहुत गर्द में जीता है, बहुत मुश्किल से उसका ज़िंदगी जीता है। एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म होता है भाई। और तुम जो इस सबसे घटिया बात बोला ना अपना पूरे लाइन में कि बलिदान परमो धर्मा सिर्फ लास्ट के 1 मिनट में है, तो वो टेक्स्ट, वो मुंह से डायलॉग वो नहीं होता है बलिदान परमो धर्मा, वो बोलना। फिल्म तुम शुरू से पहला पार्ट से लेकर दूसरा पार्ट देखा और तुमको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से कहना चाह रहा है कि देश सबसे पहले बलिदान परमो धर्मा। तुमको समझ ही नहीं आया ये पूरा चीज़ कि वो रॉ एजेंट कर क्या रहा है। वो पाकिस्तान में रह के वो रो रहा है, वो जूस बेच रहा है, काम कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, किसी तरह इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है, घुसना चाहता है, उसको एलिमिनेट करना चाहता है। वो बलिदान नहीं तुमको दिख रहा है। अपना आइडेंटिटी त्याग देना, सब कुछ खो के एक ऐसा जिंदगी जीना जिसका उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, वो बलिदान नहीं है तो क्या है? पहला पार्ट हो, दूसरा पार्ट हो, एक एक फ्रेम, एक एक सीन, जब जब रणवीर सिंह दिखता है, कहानी का एसेंस ही वही है। कहानी का मुद्दा ये है कि ये एंटरटेनिंग तरीके से बता देना कि टेररिज्म बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है, कि कैसे टेररिज्म पैदा होता है, कैसे पनपता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये नहीं कि इंडिया उसको कैसे एलिमिनेट करता है। ये जो है वो दिखाया है, लेकिन मुद्दा ये है कि वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। और तुम जो बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के लिए या बीजेपी गवर्नमेंट का प्रो है ये मूवी, सपोर्टिव है, तो आई एग्री कि इसका जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी से इंक्लाइंड है 100%। लेकिन हैविंग सेड दैट, बीजेपी के आने के बाद टेररिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा चोट अगर हुआ है तो वो बीजेपी के सरकार में हुआ है, मोदी के सरकार में खास करके, ठीक है। इंडियन आर्म फोर्सेस को जो फ्री हैंड मिला है वो मोदी गवर्नमेंट के अंदर ही मिला है। इंडिया में जो मतलब कुछ भी दिखाने का, कुछ भी बोलने का जो फ्रीडम दे दिया गया ना, ये सबसे बड़ा पाप है। कोई कुछ भी दिखा सकता है, कुछ भी दिखवा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। नेशन के ऊपर ये बकचोदी नहीं होना चाहिए, समझा? सीधा बात कि हम इवेंट यूज़ करेंगे, जो जिसका आदमी मरा होगा ना 26/11 में, वो जब बैठ के देख रहा होगा ना, उसको सब कुछ नॉलेज होगा, वो बोल रहा होगा यही बनाया साला, मजाक ही बनाया है ना, इसमें मजाक ही बनाई है कि यहाँ पे साला कोई आदमी मर गया और यहाँ पे इसको सूझ रहा है कि अरे जब कोई गवर्नमेंट आएगी ना तब इनको कोई तो गवर्नमेंट आएगी आगे आके। उसको बोला कि साला जो मरा मेरा, उसका जो रियल स्टोरी था, जो स्टोरी लाइन था, क्यों मरा, किसका प्लानिंग था, कौन हेड कर रहा था, क्या हुआ एक्चुअल में, कैसे सब कुछ काम किया, वो नहीं दिखाना है। वहाँ दिखाना है कि भाई अब जब 10 साल बाद कोई गवर्नमेंट आएगी ना तब देख लेंगे, तब तक के लिए एक सेकंड सेट है। जो तुम डायलॉग बोला वो 4 सेकंड आता है और 30 सेकंड प्लानिंग प्लॉटिंग दिखा, 30 सेकंड बोल रहे हैं। पूरा मूवी यही दिखाया जाता है बिहाइंड द सीन, कैसे एक 26/11 को ही पकड़ लो तो एक एक चीज बताया जाता है कि कैसे गन का डीलिंग होता है, कैसे 26/11 के बारे में हमको पहली बात तो इस फिल्म से पता चला कि बिहाइंड द सीन टेररिज्म वर्क कैसे करता है, सब लोग कैसे जो है क्लोज लूप में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है टेररिज्म के अंदर। 4 सेकंड के लिए वो डायलॉग होता है, कोई अच्छी सरकार आएगी तो वो करेगी, ठीक है, प्रोपेगेंडा है वो। लेकिन फिर बोल रहे हो प्रोपेगेंडा नहीं है, जाओ प्रोपेगेंडा नहीं है। तो वो 4 सेकंड के लिए आता है और तुम उससे पहले रिवाइंड करके वीडियो में देख लेना, तुम उससे पहले बोला कि मूवी में ये नहीं दिखाया कि 26/11 कैसे हुआ, कौन मास्टरमाइंड था, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, क्या हुआ, वही तो दिखाया। तुम देख कहाँ रहा था? तुमको पता चला, तुम देख रहा था ना? हाँ, बताओ। मोटा मोटा पता चल गया थोड़ा बहुत जो फिल्म दिखाना चाह रहा था। हाँ, क्या दिखाया?
कि भाई किस तरीके से जो है ये बड़ा बड़ा ये जो है खनानी ब्रदर जैसा नकली नोट इंडिया में भेजता है, किस तरीके से नकली नोट यूज़ करके जो है बंदूक ये सब खरीदा जाता है, किस तरीके से जो है बंदूक खरीदने के लिए बलूच का इस्तेमाल किया गया, बलूच से किसी मीडिएटर से बलूच के पास पहुंच के बलूच से गन वन लिया गया, असला बारूद लिया गया, उसको फिर कैसे बताया गया कि कैसे 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 एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद उसको हैंडलर बताया कि क्या क्या बोलना है। 3 मिनट का एक रेड सीन जो है खनानी ब्रदर जैसा नकली नोट इंडिया में भेजता है, किस तरीके से नकली नोट यूज़ करके जो है बंदूक ये सब खरीदा जाता है, किस तरीके से जो है बंदूक खरीदने के लिए बलूच का इस्तेमाल किया गया, बलूच से किसी मीडिएटर से बलूच के पास पहुंच के बलूच से गन वन लिया गया, असला बारूद लिया गया, उसको फिर कैसे बताया गया कि कैसे 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 एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद उसको हैंडलर बताया कि क्या क्या बोलना है। 3 मिनट का एक रेड सीन कैसे आया था? पानी के रास्ते आया था। बोट कौन सा था उसके पास? अब ये क्या है यार, अरे, किताब पढ़ो जाके, फैक्ट पढ़ो। अरे ये है फिल्म, ये बता रहा है एक कि बात टेररिज्म कैसे होता है। बोट का मॉडल अरे नंबर भाई, पूछा है। हम मॉडल नंबर थोड़ी हो पूछ गया। रहे हैं। अरे मूर्ख आदमी, सोचो, हम अगर मान लो हम पाकिस्तान में घुसना चाहे बोट के रास्ते, तो हम लोग चप्पू लेके बोट पे बैठेंगे और चप्पू चलाते हुए पाकिस्तान भाई, घुस जाएंगे। बोलो, रॉ एजेंट को ये मूवी नहीं दिखाना है सीखने के लिए, देखो कैसे काम करते हैं। हम तुमको नॉर्मल बात पूछ रहे हैं ना। अब हम मान लो यहाँ चप्पू चला के पाकिस्तान गए, तो हमको रोकेगा नहीं, कोई तो रोकेगा। सेंसलेस क्या भाई, हम तो पूछेंगे ना भाई घुसा कैसे, बेसिक चीज क्या होता है। तुम फिल्म किस बारे में, तुम क्या बात कर फिल्म रहे तो हो? इसी बारे फिल्म में, इस बारे में कि किस तरीके से वो लोग हर चीज नहीं दिखाना पॉसिबल है। चीज दिखाया भी है, तुमको फिर भी नहीं पता। कोई इंडियन अबेंडेंट वो लोग को शिप मिल गया, ठीक है, मिल गया, उसको वो कैप्चर किया, वो नाम हो और इंडिया घुस गया। तो हम दोनों ने बात की कि मूवी का पॉलिटिक्स जो है वो कैसा है, प्रोपेगेंडा है या नहीं, देश हित में ये फिल्म है या नहीं, लोगों को देखने के लिए मैनिपुलेट तो नहीं हो जाएंगे, या मतलब फिल्म का मोरालिटी हम लोग जज करने की कोशिश किए। ही सेड अ फ्यू थिंग्स, आई सेड अ फ्यू थिंग्स। जिसकी भी बात आपको सच लग रही है, जो आपका ट्रूथ है, जो आपको लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका अनफिल्टर्ड ओपिनियन क्या है इस चीज़ के ऊपर।